बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। शहबाज शरीफ ने इरादा तो पक्का कर लिया है कि उसने आखिरकार पाकिस्तान से भागना है और लंदन जाना है। और लंदन भागने में इस वजह से भी वो आफियत समझता है, अपना बचाव समझता है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर तो अब फाइलें खुलने वाली हैं, यहाँ पर केसेस खुलने वाले हैं, यहाँ पर खाते खुलने वाले हैं, यहाँ पर नैब के अंदर तमाम की तमाम जो फ़ाइलें हैं जिसमें शरीफ ख़ानदान है, ज़रदारी ख़ानदान है, उनकी फ़ाइलें खुलने वाली हैं। इस वजह से इनकी अब दौड़ें लगी हुई हैं। और फ़ाइलें किस वजह से खुलनी है, अब आपने इस मामले को समझना है। देखिए, इन्होंने जाते जाते और अपना जो इक़्तिदार का दौर था 16 महीने का, उसमें आखिरी दिनों में इन्होंने बहुत सारे कवानीन पास किए। जहाँ पर बहुत सारे इन लोगों ने कवानीन पास किए, उसमें जो एक दो केसेस थे, एक दो जो कवानीन थे, वो असल में रिलेटेड थे नैब के जो रिलेटेड इनके कवानीन पास किए गए, वो तो अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज होने जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर पर इन नैब के कवानीन के अंदर जो तब्दीली की गई है उसको टेकअप कर लिया है और उसके ऊपर बड़ी जल्दी के साथ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने फ़ैसला सुनाना है। क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल के पास अब इतना ज़्यादा वक्त नहीं है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। उन्होंने अब इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना कि मैं इतनी देर बैठा रहूं और यहाँ पर कुछ ना करूं। उन्होंने जाते जाते नून लीग को खड़काना है, शरीफ ख़ानदान को मैसेज दे दिया है, उनको उनके परखचे उड़ाने हैं, उनकी धज्जियाँ उड़ानी हैं। और इसी तरह से ज़रदारी ख़ानदान, क्योंकि यही दो ख़ानदान हैं। शहबाज शरीफ, इसने सबसे ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया है। नवाज़ शरीफ बेचारे को तो NRO मिला ही नहीं। वो नवाज़ शरीफ तो शहबाज शरीफ को इस मकसद के लिए लाया था कि शहबाज शरीफ आएगा तो उसके बाद मेरे लिए NRO लेगा। नवाज़ शरीफ के लिए NRO निकालने के बजाय शहबाज शरीफ ने अपने सारे केसेस पहले माफ़ करवाए, अपने बच्चों के केसेस माफ़ करवाए और नैब के अंदर इस तरह की तब्दीलियाँ की जिसकी वजह से इनको फ़ायदा हो। तो इनको फ़ायदा मिला। अब ये इसी वजह से यहाँ से भागना चाह रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये अब चाहते हैं कि इमरान खान के साथ एक मुलाकात कर ली जाए और इमरान खान से माफ़ी मांग ली जाए। उसकी वजह ये है कि इन्होंने जाते जाते अपना जो आखिरी दिन थे, उन दिनों में इन्होंने इमरान खान को ये मतनाज़े जज के ज़रिए से एक मतनाज़े फ़ैसला सुनवा के इमरान खान को जेल में डलवाया, इमरान खान को 3 साल की सज़ा सुनवाई और इलेक्शन कमीशन के ज़रिए इमरान खान को 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये इनके जानिब से हरकत की गई और ये हरकत अब इनके अपने गले पड़ चुकी है। उसकी वजह यह है कि जो 80% पाकिस्तान की कौम है, आवाम है, वो इमरान खान को सपोर्ट करती है। वो जो 80% आवाम है वो असल में हो गई है शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, क्योंकि शहबाज शरीफ की सरबराही में ये हुकूमत चल रही थी। शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म था, ये PDM हुकूमत। अब तो PDM का वजूद ख़त्म, कहानी ख़त्म, मामला ख़त्म। अब PDM आप समझें कि उसकी मौत वाक़ई हो चुकी है, अब एग्जिस्ट ही नहीं करती PDM। अगर कोई ये समझता है कि PDM का प्लेटफॉर्म अभी भी मौजूद है तो वो अपना दिमाग का इलाज करवाए। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी अब अपनी सियासत कर रही है। उसने देखना है कि हमने किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके। एक बात आप जहन में रखें कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, ये जो पीपल्स पार्टी के बारे में बड़ा कहा जाता है कि ये बड़ी एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी है और इसने हमेशा एंटी इस्टेब्लिशमेंट काम किया, सबसे बड़ा और इस सदी का और पिछली सदी का सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि कभी भी पीपल्स पार्टी ने एंटी इस्टेब्लिशमेंट काम नहीं किया, कभी भी वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं गए, कभी भी वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं रहे। उन्होंने हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील की, इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे आके उन्होंने इक़्तिदार हासिल किया, पिंडी के अंदर मुलाकातें की, वहाँ पर डीलें की, वहाँ से इनको हुकूमत मिली। ये आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो से उठा के देख लें, जिस वक्त अयूब खान का दौर था, उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर ख़ारजा था, तब उसने अपनी सियासत शुरू की और अपनी जो सियासी आँखें हैं वो अयूब खान की गोद में खोली। उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। फिर उसके बाद डील करके याह्या खान के साथ उसने इक़्तिदार हासिल किया, ज़िया-उल हक़ ने आके भड़का दिया। फिर बेनज़ीर ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील की और फिर हुकूमत मिली। फिर नवाज़ शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील की, फिर बेनज़ीर ने डील की, फिर नवाज़ शरीफ ने जिस तरीके से पंगे शुरू किए, मुशर्रफ ने पकड़ के तो निकाल दिया। जरदारी ने फिर आके इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील की और 5 साल मिले और पिछले कई सालों से सिंध के अंदर विराजमान है। तो पीपल्स पार्टी ने तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही चलना है। नून लीग के दिमाग में अब कोई फतूर आ गया है, खन्नास आ गया है।
वो चाहते हैं कि ये जो जनरल आसिम मुनीर को हमने लगाया था, ये तो अब हमारी बात नहीं मान रहा, ये हमारे फ़ैसले नहीं सुन रहा, ये हमारे काम नहीं कर रहा और हमारी बातों के मुताबिक अमल नहीं कर रहा। और ये पूरी इनकी हिस्ट्री है, नून लीग की सारी हिस्ट्री है। इन्होंने कभी भी किसी जर्नल के साथ मिलकर काम नहीं किया, हमेशा जर्नलों के साथ पंगा लिया, जर्नलों के साथ इन्होंने जुटो कराटे किए हैं और बगदाद की रातें और बैंकॉक के शोले हुए हैं। तो इनके लड़ाई झगड़े में मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाता है, क्योंकि ये इस बात को इसके ऊपर बज़िद रहते हैं कि हमने इस्टेब्लिशमेंट को या फ़ौज को हमने पंजाब पुलिस बनाना है, पंजाब पुलिस की तरह हमने ऑपरेट करना है। अभी पिछले 1-1.5 साल में इन्होंने बड़ी कोशिश की है, कुछ हद तक इनको कामयाबी मिली भी है, लेकिन अब इस्टेब्लिशमेंट ने, जनरल आसिम ने इस बात का फ़ैसला कर लिया कि हमने ये शरीफ ख़ानदान की कोई बात नहीं सुननी, इनके किसी बात के ऊपर अमल नहीं करना और इनके जो मुतालबात और इनकी जो ख्वाहिशें और फरमाइशें होती हैं वो हमारे लिए किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं। अब हमने पाकिस्तान का सोचना है, अवाम का सोचना है, मुल्क का सोचना है, मुल्क की सलामती, मुल्क की ख़ुद मुख्तारी, मुल्क के अंदर हालात का सोचना है, इकॉनमी का सोचना है, मईशत का सोचना है। क्योंकि ये जब भी आते हैं ये तो अपने इक़्तिदार के लिए आते हैं, लूट मार करते हैं और दौड़ जाते हैं। अगली दफ़ा फिर आते हैं तो जो केसेस खुलते हैं, अपने प्रोसिक्यूटर होते हैं, अपनी हुकूमत होती है, अपने इदारे होते हैं, पुराने केसेस माफ़ करते हैं, नए सिरे से लूटमार शुरू करते हैं, फिर इसी तरह से ये पूरा एक सर्कल चलता रहता है। तो अब शहबाज शरीफ को इस बात की समझ आई है और शहबाज शरीफ ने कहा है कि मैं तो इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूँ। नवाज़ शरीफ बिल्कुल उसके उलट चलता है। नवाज़ शरीफ ने फिर से पंगा खोल लिया, महाज खोल लिया और इस बार आसिफ अली ज़रदारी ने नवाज़ शरीफ का साथ देने से साफ इनकार कर दिया। नवाज़ शरीफ को कह दिया गया कि आपने अब अगर पंगा करना है इस्टेब्लिशमेंट के साथ या जनरल आसिम के साथ, आप अपने सर पे करें, हमारे सर पे सवार ना हों। इस जंग में हम नहीं कूदेंगे, हम नहीं पड़ेंगे, आपकी अपनी लड़ाई है, लड़ें, जैसे मर्ज़ी लड़ें, जैसे मर्ज़ी इनके साथ जो मर्ज़ी करें, हम इसमें नहीं पड़ेंगे। ये अब पीपल्स पार्टी की जानिब से, बाकी जमातों की जानिब से बता दिया गया। शहबाज शरीफ अब इसमें अकेला रह गया। वो चाहता है कि मैं इमरान खान से आखिरी मर्तबा माफ़ी मांग लूँ, आखिरी मर्तबा इससे माफ़ी तलब कर लूँ, मुलाकात कर लूँ अटक जेल में, क्योंकि इन्हीं जेलों में ये लोग ज़िंदगी गुजार के गए हैं और इनको अंदाज़ा है कि आज इन्होंने जो जेल में डाला है इमरान खान को, ये बदतरीन इंतकामी कार्रवाई की बदतरीन मिसाल है। तो वो माफ़ी मांग के जाना चाहता है ताकि कोई रास्ता बाकी रहे। अगर ये माफ़ी नहीं मांगता तो आवाम यही समझेंगे कि आखिरकार ये शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हुकूमत में सब कुछ किया गया जिसके ज़िम्मेदार ये ख़ुद हैं, और इमरान खान भी इनके साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं और इनको माफ़ करने को तैयार नहीं।